अपने समाज कहने का मतलब एक सब है उसमें। ये मत सोच कि मैं जनरल से आता हूँ तो मैं जनरल को ही सिर्फ अपना समाज समझता हूँ। जनरल, ओबीसी, SC ST सारे हमारे भाई हैं। कोई इसमें बड़ा छोटा मैं किसी को नहीं मानता। तू मानता होगा बड़ा छोटा। आप वैसे व्यक्ति को सिर्फ जाति के लेके विरोध कर रहा है। और जो लोग फेसबुक पे विरोध कर रहे हैं ना भरत तिवारी का जाति को लेके, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इंसान का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसको दिल से जरूर आप मानते होंगे कि वैसा जज्बा हर किसी में नहीं हो सकता। वैसा उसके गांव के लोग उसको भगवान मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि पानी और बिजली का भी व्यवस्था इस इंसान ने किया है। ये भरत तिवारी का केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, उसे कतार में लगा दिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस केस को लेकर जाने वाले वो भरत तिवारी के परिवार के लोग तो हैं ही, हालांकि वो अकेले नहीं जा सकते थे, लेकिन बिहार के मनोज तिवारी, उत्तर प्रदेश के और कांग्रेस के जो पूर्व और सपा के कुछ नेता, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सपा के नेता, ये सब मिलकर भरत तिवारी एनकाउंटर का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मतलब इस केस में एक अजब सा मोड़ है भैया, एक एकदम अलग सा दिलचस्पी है लोगों का। एक तरफ जहां ये पंडित ब्राह्मण का बात है और दूसरी तरफ सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि इसमें कुछ बातें क्लियर होना चाहिए, जैसे कि अगर वो भरत तिवारी अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो क्या बिहार पुलिस को यह ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि किसी बीमार पागल को कैसे रेस्क्यू किया जाता है? भले उसके पास हथियार था, हालांकि वो हथियार डाल दिया, इसका ट्रेनिंग नहीं है। और अगर वो हथियार डाल दिया फिर 3-4 गोली कौन मारता है एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पकड़ने के लिए? मतलब ये साफ है कि ये एनकाउंटर नहीं है, मर्डर है। और इस बात को बिहार सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, प्रशासन ने भी स्वीकार कर लिया है। इसीलिए तो पुलिस वाले को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि अगर कोई इस तरह का बयान देता है जो सभी जाति धर्म को लेकर चलने की बात करता हो, वो मानसिक रूप से बीमार था या बीमार साबित करने का प्रयास था? हालांकि इनके पिताजी, भरत तिवारी के पिताजी का भी कहना है कि मेरा बेटा बीमार है, इसको अच्छी तरह से रेस्क्यू कीजिए। उनके पिताजी को थाने में बैठाया जाता है और पुलिस उधर अपना काम कर देती है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इसके बारे में चर्चा होता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है।